आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की लीला कथा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो लड्डू गोपाल का ध्यान लगाकर आंखें बंद करके इसे पूरा अवश्य ही सुनना। यह लीला कथा झारखंड से हमारे साथ शेयर की गई है। वहां पर आपको पता ही है कि हर तरह के लोग रहते हैं। किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो किसी की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा जो है हर घर में हो रही है। हमारे लड्डू गोपाल सभी जगह विराजित है। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो दोस्तों वहीं पर जहां हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा होती है, उनके कुछ भक्त जो है उन्हें एसी की सेवा देते हैं, कोई पंखे की सेवा देता है गर्मियों के मौसम में, तो कोई उन्हें कूलर की सेवा देता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भक्त भी है जिनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, अपना मेहनत मजदूरी करके ही अपना घर और अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है, तो वह लड्डू गोपाल को जो है ये सब सुख सुविधाएं नहीं दे पा रही है। वहीं उनके मन में यह भी दुविधा होती है कि कहीं बाल गोपाल लड्डू गोपाल हमसे अप्रसन्न न हो जाए। हमारे लड्डू गोपाल को तो गर्मी लगती होगी। तो काफ़ी जो क्वेश्चन है आपके मन में, उनके आंसर भी यह लीला कथा सुनकर आपके जरूर दूर हो जाएंगे। झारखंड में एक भक्त परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, मेहनत मजदूरी करके ही अपना घर चलाते हैं। वहीं पर उस घर में जो मैया रहती है वो बड़े ही श्रद्धा भाव से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती है। तो गर्मियों के दिनों में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मैया के घर में जो है एक ही कमरा है और एक छोटी सी रसोई है, उसके अलावा थोड़ा सा स्थान है जहाँ पर उन्होंने लड्डू गोपाल को विराजित कर रखा है। उनकी फैमिली में उनका बेटा, बहू और उनके बच्चे रहते हैं। परिवार ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है। वहीं पर वह बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ रहकर वह अपना जो जीवन है उसे पूरा कर रही है। अब मैया कहती है कि जिस रूम में फैन लगा है उस रूम में जो है उनके बहू, बेटा और उनके पोता पोती वो सब सोते हैं, और मैया जो है लड्डू गोपाल के साथ बगैर पंखे के घर के बाहर ही चारपाई डालकर हमेशा से सोती है। अब मई का महीना था और बड़ी ही भयानक गर्मी पड़ रही थी। तो कोई भी भक्त होता है, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में रहता हो, उसे अपनी जो है परेशानियों से कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल हमारे जो है पुत्र रूप में सेवा करते हैं। छोटे से होते हैं तो मन में भाव आते हैं कि हमारे लल्ला को गर्मी लग रही होगी, हमारे लल्ला को ठंड लग रही होगी, हमारे लल्ला को भूख लग रही होगी। इस तरह के भाव जो है भक्त के मन में चलते रहते हैं। तो मैया कहती है कि उनके मन में भी लगातार यही चलता रहता था कि उनके जो बाल गोपाल है लड्डू गोपाल है उन्हें भी बड़ी गर्मी लगती होगी। अब मई का महीना था, भयानक गर्मी चल रही थी और गरम गरम हवाएं भी चल रही थी। मैया लड्डू गोपाल को लेकर घर के बाहर ही चारपाई डालकर आंगन में सो रही थी, लेकिन गर्मी की वजह से जो है वह बार बार अपनी करवटें बदल रही थी। उन्हें नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेकर मैया का मन काफ़ी बेचैन हो रहा था कि मेरे लल्ला को कितनी गर्मी लग रही होगी, कितनी अधिक पीड़ा हो रही होगी। इस बात से जो है मैया का मन दुखी हो रहा था। अब दिन बढ़ते जा रहे थे, उसी के साथ साथ गर्मी भी बहुत अधिक होती जा रही थी। मैया को समझ नहीं आ रहा था कि वह बाल गोपाल को लड्डू गोपाल को इस भयानक गर्मी से कैसे बचाए। उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है एक पंखे की सेवा दे सके। ऐसे में हिम्मत करके मैया ने एक दो बार अपने बेटे से बोला भी कि बेटा मुझे गर्मी लगती है और मेरा छोड़ बाल गोपाल को भी कितनी गर्मी लगती होगी, एक छोटा सा फैन है जो हमारे लिए भी लाकर दे दो। लेकिन उनका बेटा जो था हर बार यही बोल देता कि मैया देखिए अभी काम जो है थोड़ा डाउन चल रहा है, मेरा हाथ जो है वो टाइट है, अभी मैं आपके लिए फ़ैन नहीं ला सकता, और ऊपर से बच्चों की परवरिश का कार्यभार भी मेरे ऊपर है। और मैया भी इन बातों को समझती थी, तो इसलिए जिद नहीं करती थी, लेकिन मन ही मन बेचैन रहती थी। उनके प्राण जो है लड्डू गोपाल में बसते थे। अपने बाल गोपाल की हर चीज़ का बड़े ही प्रेम से ध्यान रखती थी।
जो कुछ उन्हें खाने को मिलता उसका भोग लड्डू गोपाल को लगाती। एक हाथ वाला पंखा लेकर सारी रात लड्डू गोपाल को जो है वो हवा करती रहती थी। उनके मन का भाव इतना प्यारा था कि मेरे लड्डू गोपाल को, मेरे लल्ला को जो है गर्मी लगती होगी, इस भाव से मैया सोती भी नहीं थी। पूरी रात लड्डू गोपाल को जो है पंखा हिला हिला कर हवा करती रहती थी। अब हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी बड़े दयालु है, बड़े ही प्यारे हैं। अपने भक्त को इस तरह से परेशान होते देखकर उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उनका भक्त है किस प्रकार से उन्हें लेकर परेशान हो रहा है, अपने बारे में भी नहीं सोच रहा। बार बार उसके मन में यह भाव आ रहे हैं कि मेरे लल्ला को गर्मी लग रही होगी। बस हमारे बाल गोपाल को यही भाव चाहिए, उन्हें न किसी का एसी चाहिए, न किसी का पंखा चाहिए, न किसी के द्वारा बनाए गए 56 भोग चाहिए। उन्हें सिर्फ अपने भक्तों के भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, जो मैया में कूट कूट कर भरा था। अब जैसे तैसे करके दोस्तों मई का महीना निकल गया और जून का महीना आया। उसमें अत्यधिक गर्मी पड़ने लगी। तो एक दिन जो है मैया का सब्र का बांध टूट गया और वह लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर रोने लगी। वह कहने लगी, हे ठाकुर जी, हे मेरे लड्डू गोपाल, मैं कितनी अभागिन हूँ कि मैं आपको एक पंखे की सेवा भी नहीं दे पा रही हूँ। मैं कितनी मजबूर हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मैं आपको एक पंखे की सेवा दे सकूँ। आप तो महलों में रहने वाले इतने कोमल से, इतने नाजुक से हो, इस गरीब की कुटिया में आप कैसे रह पाओगे? हे ठाकुर जी, आप इस गरीब के पास किस तरह से रह पाओगे? मैं तो आपको न ठीक से भोजन करा पाती हूँ और न ही आपको वो सुख सुविधाएं दे सकती हूँ जो आपको मिलनी चाहिए। आप तो सृष्टि के राजा हो, आप तो इस सृष्टि के पालनहार हो, और एक पालनहार मेरे घर में ऐसी स्थिति में है कि मैं उन्हें न तो ठीक से भोजन करा सकती हूँ, न मैं उन्हें पंखे की सेवा दे सकती हूँ। मेरी सेवा बिल्कुल बेकार है। मैं आपकी सेवा करने का मात्र ढोंग कर रही हूँ। मैं आपको सच्चे रूप में जो है सेवा दे ही नहीं रही हूँ, मैं सेवा कर ही नहीं रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए ठाकुर जी। इस तरह से कहकर मैया अपने मन के भाव पर कट करके ठाकुर जी के सामने रोने लगती है, निराश हो जाती है। उन्हें अंदर ही अंदर लग रहा था कि ठाकुर जी को जिस तरह की सेवा मिलनी चाहिए वह उनसे नहीं दी जा रही। ठाकुर जी तो जो है वो सृष्टि के राजा है, उनका नाम ही ठाकुर जी है, और उन्हें इस अवस्था में झोपड़ी में मेरे साथ रहना पड़ रहा है। यह भाव मैया को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैया पूरा दिन बेचैन रहती है, दुखी रहती है, और बाल गोपाल को गोदी में लेकर बार बार रोती रहती है। तो लड्डू गोपाल भी जो है अपने भक्त के इस गहरे दुख को दूर करने के लिए उनके साथ एक अद्भुत लीला रचते हैं, जिसे सुनकर आपको भी आनंद आ जाएगा। अब मैया रोज की तरह रात को लड्डू गोपाल को भोग लगाकर अपनी गोदी में सुला रही थी और पंखे से बार बार उन्हें हवा किए जा रही थी। अचानक से मैया की जो है आंख लग जाती है। वैसे मैया सोती नहीं थी, रात भर ठाकुर जी को जो है पंखा करती रहती थी, लेकिन उस दिन तो ठाकुर जी को लीला दिखानी थी, तो इस वजह से मैया की आंखें लग गई। अब मैया को दिखाई देता है कि एक बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा गोल मटोल बच्चा उनकी चारपाई के पास खड़ा है और उसके हाथों में जो है चंदन की कटोरी है। मैया का पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका है, बड़ी भयानक गर्मी लग रही है और मैया बेचैन हो रही है। गर्मी के कारण काफ़ी बेचैन हो रही है। मैया को ऐसा लग रहा है कि न जाने किस पल में उनके प्राण निकल जाएंगे। इस गर्मी के कारण, इस भयानक गर्मी के कारण किस समय उनके प्राण निकल जाए उन्हें भी नहीं पता। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। अब मैया के पास जो है बच्चा खड़ा है, चंदन की कटोरी हाथ में लिए हुए। वह हल्के हल्के हाथों से जो है चंदन को मैया के मस्तिष्क पर लगाता है, उसका लेप करता है, और कोमल कोमल हाथों से जब वह मैया के माथे पर लेप करता है, मैया के हाथों पर चंदन का लेप करता है, तो मैया कहती है कि उन्हें ऐसी ठंडक की अनुभूति हो रही थी मानो वह एक नहीं, दो नहीं, मतलब कि 4-5 एसी के अंदर लेट गई हो, किसी ने उनके ऊपर बर्फ रख दिया हो। इतनी गर्मी में उन्हें बड़ा ही आनंद का अनुभव हो रहा था। उनके मन को जो है शांति मिल रही थी, बड़ा ही सुकून मिल रहा था। तभी वह बच्चा मैया से बोलता है, क्यों मैया,
अब तो तू खुश है ना? देख तुझे अब गर्मी नहीं लग रही, तू काफी दिन से परेशान हो रही है। तू अपने लल्ला को चंदन क्यों नहीं लगाती? तेरे लल्ला को ये पंखे, एसी, कूलर पसंद नहीं है, तेरे लल्ला को तो चंदन का लेप पसंद है। तू वही लगाया कर, वो उसी से खुश हो जाएगा। तभी मैया उस बच्चे से कहती है, क्यों रे, तुझे इतना पता है मेरे लल्ला के बारे में? तू मेरे लल्ला को जानता है? तभी वह बच्चा कहता है, हाँ, मैं तेरे लल्ला से तो रोज बात करता हूँ, मैं तेरे लल्ला को जानता हूँ। उसी ने मुझे कहा है कि मैया को जाके बता दे कि उसे पंखा नहीं चाहिए, उसे कूलर नहीं चाहिए, उसे तू चंदन का लेप लगाया कर, उसी से वह प्रसन्न हो जाएगा, उसी से उसे ठंडक मिल जाएगी। और यह कहते ही मैया कहती है, वह मेरी आंखों से एकदम से ओझल हो जाता है। मैया की हड़बड़ाकर आंखें खुलती है और लल्ला की तरफ, लड्डू गोपाल की तरफ मुस्कुराती हुई मैया देखती है, क्योंकि उन्हें पता था कि वह कोई और नहीं बल्कि उनके बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही है, जो अपनी मैया को इस तरह से दुखी देखकर उन्हें रास्ता बता रहे थे, उन्हें उपाय बता रहे थे। और यह बात सत्य है दोस्तों, बिल्कुल एकदम सत्य है। आपने भी सुना होगा कि अक्सर जो है सर्दियों में चंदन का लेप बंद कर दिया जाता है। वृंदावन में भी ठाकुर जी को चंदन की सेवा देना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि चंदन काफ़ी ठंडा होता है। और गर्मियों में फिर से चंदन सेवा शुरू कर दी जाती है। तो हमारे ठाकुर जी हमें रास्ता दिखाते हैं। जब हम उनकी सेवा करने लगते हैं, हम उनकी भक्ति करने लगते हैं, तो वह स्वयं ही हमें मार्ग दिखाना शुरू कर देते हैं। अब मैया को भी रास्ता मिल गया था। मैया बड़ी ही प्रसन्न थी। मैया को अपनी गर्मी से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें बाल गोपाल की चिंता थी। और मैया को यह पता चल चुका था कि उनके बाल गोपाल ने ही दर्शन देकर गर्मी से राहत दिलाने का जो है उन्हें मार्ग बताया है। अब मैया जो है सुबह होते ही दौड़ी दौड़ी बाजार जाकर वहाँ से चंदन लेकर आती है और बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उनके माथे पर चंदन का लेप करती है, उनके चरणों में चंदन का लेप करती है, उनके हाथों पर लेप लगाती है। और रात को विश्राम कराने से पहले भी उन्हें चंदन का लेप लगाकर अपने पास सुलाती थी। और वह अपने माथे पर भी चंदन का लेप लगाती थी। और सचमुच उन्हें जो आनंद की अनुभूति होती थी, जो ठंडक मिलती थी, वह कहती है वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ठाकुर जी मार्ग दिखाते हैं। ठाकुर जी को सिर्फ अपने भक्तों के भाव चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, उनकी श्रद्धा चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, अगर आप उन्हें सेवा दे सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास ये सब सुविधाएं नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप रोज रात को लड्डू गोपाल को जो है चंदन का लेप लगाकर, कॉटन के वस्त्र पहनाकर आराम से विश्राम करा दीजिए। आपको पंखे, एसी, कूलर की कोई सुविधा देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ठाकुर जी ने आपको इतना भरपूर धन धान्य से परिपूर्ण किया है तो आप जो चाहे उन्हें सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भक्त भी हैं जिनके पास एक ही रूम है, ज़्यादा रूम नहीं है, लेकिन उसमें पति पत्नी और बच्चे सब सोते हैं और वहाँ पर लड्डू गोपाल को वो नहीं सुलाना चाहते, तो आप उन्हें चंदन का लेप लगाकर अलग से उनके बिस्तरे पर विराजमान कराकर अच्छे से उन्हें गर्मी में सेवा दे सकते हैं। इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाल गोपाल ने मैया को स्वयं सपने में आकर अनुभूति कराती कि उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो सिर्फ भाव से फर्क पड़ता है, आपकी भक्ति से फर्क पड़ता है, आपके प्रेम से फर्क पड़ता है। जहाँ सच्चा भाव होगा, सच्ची भक्ति होगी, सच्चा समर्पण होगा, बाल गोपाल उस स्थान को छोड़कर कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं जाएंगे। अब मैया बड़ी ही प्रसन्न थी, क्योंकि उन्हें मार्ग मिल गया था अपने बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की गर्मियों में सेवा करने का। और वह अपने प्रसन्न मन से जो है लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मैया की इस लीला कथा को सुनने के बाद काफ़ी भक्तों के मन की शंका भी दूर हो गई होगी। जो लोग सोचते हैं कि हम लड्डू गोपाल को सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे, तो वह अपने मन से यह वहम निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो है वो भाव और प्रेम के भूखे होते हैं। उन्हें इन संसारिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर यह लीला कथा आपके मन को भा गई हो, आपको अच्छी लगी हो, मैया के द्वारा बताई गई यह लीला सुनकर आपके मन की भी काफ़ी शंकाएं दूर हो गई हो, तो इसे शेयर अवश्य करना, ताकि
गर्मियों में जो लड्डू गोपाल भक्त है, जो इस तरह की सेवा नहीं दे पा रहे, वो भी लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगाकर बड़े ही प्रेम से उनके विग्रह को ठंडा रख के उन्हें सेवा प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको भी कोई लीला कथा शेयर करनी है तो दोस्तों फेसबुक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जो है शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे।